हेलो मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में बात करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट का नाम है, बता चुके हैं, रसायन विज्ञान और सॉल्यूशन के बारे में विलयन के नाम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हेनरी का नियम क्या है, ठोस विलयन कितने प्रकार के होते हैं, अंतराकाशीय ठोस विलयन होता क्या है, और एक क्वेश्चन देंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम आगे चल करके बताएंगे। ये आपके बोर्ड की तैयारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये करते रहें, आपकी सफिशिएंट नंबर इसमें मिलेंगे। आप सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, चाहे 1 नंबर में आएंगे, चाहे 5 नंबर में आएंगे, चाहे अन्य। तो हम बात करेंगे कि ये पहला जो पॉइंट होगा, कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर जलीय विलयन क्या होता है। तो देखिए, गैस अगर हीलियम लेते हैं उसका अवशोषण गुणांक कितना होता है, 0.09, नाइट्रोजन का 0.015, हाइड्रोजन का 0.017 और ऑक्सीजन का 0.028, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.88, H2S का 2.62, HCl का 4.42, अमोनिया का NH3 का 7.10। ये हमारा क्या होता है, कोई गैस है उसका अवशोषण गुणांक क्या है, बढ़ता हुआ क्रम में है। तो हेनरी का नियम दूसरा पॉइंट क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू p। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो m इक्वल टू k कांस्टेंट आएगा इंटू p आएगा, तो m इक्वल टू kp, जहाँ k क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, m क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा जो मूल भिन्न होती है, और p क्या है, साम्य पर गैस दाब है। अब ठोस विलयन किसे कहते हैं। देखिए, ठोस विलयन 2 या 2 से अधिक ठोसों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहा जाता है। ठोस विलयन 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रतिस्थापित ठोस विलयन और दूसरा अंतराकाशीय ठोस विलयन। अब प्रतिस्थापित ठोस विलयन किसे कहते हैं, यदि किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों का प्रतिस्थापन समान आकार के अन्य किसी ठोस पदार्थ के अवयवी कणों से हो जाता है तो प्राप्त विलयन क्या है, प्रतिस्थापित ठोस कहलाता है। दूसरा अंतराकाशीय ठोस विलयन किसे कहते हैं, यदि किसी ठोस के क्रिस्टल जालक के, जो ठोस होता है उसमें क्रिस्टल जालक के अंतराकाश अथवा रिक्तियों में किसी अन्य पदार्थ के अवयवी कण आ जाते हैं, जो रिक्ति होते हैं उसमें अन्य पदार्थ के अवयवी कण आ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अंतराकाशीय ठोस विलयन कहते हैं। वाष्प दाब किसे कहते हैं। देखिए, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्प को वाष्प दाब कहते हैं। कम क्वथनांक वाले द्रव का दाब क्या होता है, अधिक होता है। किसी विलायक या द्रव में अवाष्पशील विलय घोलने पर विलय के अणु द्रव या विलायक के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति द्रव के अणुओं की वाष्प में बदलने की प्रवृत्ति पर एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो कह देगा वाष्प दाब का अवनमन किसे कहते हैं, तो यही आपका डिफिनेशन है। अब बात करेंगे क्वेश्चन 1, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे आपके। पहला क्वेश्चन क्या है, वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की समीकरण देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने से विलायक का वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्या कारण है, क्यों। तो ये 2 क्वेश्चन थे, प्रैक्टिस के लिए थे। आपको प्रैक्टिस आगे चल करके हम दोनों क्वेश्चन का क्या करेंगे, उत्तर बताएंगे और उसका इक्वेशन लिखेंगे। तो दोस्तों, ये क्या था, क्लास 12 का केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का एक नेक्स्ट पार्ट था। तो हमने इसके बारे में बात किया, आगे चल करके कुछ और बात करेंगे इसी तरह से जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।